जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वेल्दी लोग पैसा बनाते हैं और रिच लोग पैसा कमाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संदीप माहेश्वरी, वॉरेन बफेट या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में कौन रिच है और कौन वेल्दी है। जो वेल्दी लोग होते हैं उनके पास सस्टेनेबल वेल्थ होता है। इसका मतलब कि उनके पास इतना धन होता है कि उनकी 2-3 जनरेशन को आराम से बैठकर खाएगी। वही जो रिच होते हैं उनके पास भी बहुत पैसा होता है, लेकिन उनका पैसा तब तक ही रहता है जब तक वो काम करते हैं या जब तक वो जिंदा हैं। एक बार वो काम करना बंद कर दे या फिर कल को वो गुजर जाते हैं तो उनकी फैमिली सड़कों पर आ जाएगी कुछ ही सालों में। वहीं जहाँ वेल्दी फैमिलीज हैं जैसे द रॉकफेलर्स, कार्नेगीज, ये लोग आज भी रिच हैं। नंबर 2, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक प्रॉफिट किंग सोलोमन के पास जाकर पूछता है कि अगर आपके पास गॉड आते हैं तो आप क्या विश मांगेंगे। किंग सोलोमन कहते हैं विजडम एंड नॉलेज। और वेल्दी बनने के लिए विजडम और नॉलेज इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारा स्ट्रेटजीज बनाना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिसीजन लेना पड़ता है और सही डिसीजन लेना पड़ता है ताकि मनी हमेशा आते रहे। वही रिच लोग रोज कुछ नया नहीं सीखते, उनको कुछ भी सीखना अच्छा नहीं लगता। और जब तक कुछ नया नहीं सीखेंगे तो नॉलेज कहाँ से आएगा। सब्जी थोड़ी ना है जो बाजार से खरीद लेंगे। नंबर 3, वेल्दी लोग का इनकम बहुत ज्यादा होता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रिच लोगों का भी इनकम बहुत ज्यादा होता है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए या फिर बाकी सब प्रोफेशन में उनका इनकम भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वेल्दी लोग का एक्सपेंस या खर्चा बहुत कम होता है, लेकिन रिच लोग का खर्चा ज्यादा रहता है क्योंकि उन्हें लोगों को दिखाना भी तो है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बंगलो है, घर है, गाड़ी है। और इस दिखावे के चक्कर में वो लोग कर्ज में डूब जाते हैं। नंबर 4, वेल्दी लोग के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। मतलब वो पैसा 10-20 तरीकों से कमाते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन बिजनेसेस और भी बहुत सारे जो इन लोगों को पैसिव इनकम जनरेट करके देते हैं। वही रिच लोगों के पास 1 या 2 ही सोर्स ऑफ इनकम होता है और अगर कल उनके बिजनेस को कुछ हो जाता है तो उनके पास ऐसा बैकअप प्लान नहीं रहता जिससे वो 4-5 साल तक बैठ कर खा सके। नंबर 5, वेल्दी लोग अपने ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं रखते और वो अननेसेसरी आइटम पर अपना मनी वेस्ट भी नहीं करते। ये लोग लॉन्ग टर्म का सोच कर चलते हैं और इनका एक्शन इसीलिए लॉन्ग टर्म पर निर्धारित रहता है। वही रिच लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते और वो कुछ नया भी नहीं सीखते, जैसे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और मैक्सिमम टाइम शॉर्ट टर्म का सेटिस्फेक्शन या खुशी पाने के लिए एक्सपेंसिव कार, लग्जरियस हाउस खरीद लेते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं। और अब चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर और वो ये है, वेल्दी लोग के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है क्योंकि उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे वो बहुत सारा पैसा आते रहता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसों के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं। और ये लोग के पास फ्री टाइम होता है और इस फ्री टाइम में वो जो चाहते हैं वही करते हैं और इस वजह से वो खुश भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी, इन्होंने अपना बिजनेस इस तरह सेट कर लिया है कि इनको ज्यादा काम ही नहीं करना पड़ता और इसलिए इनके पास वो सब करने का टाइम है जिनसे संदीप माहेश्वरी को खुशी मिलती है। वॉरेन बफेट ने भी अपना बिजनेस कुछ इसी तरह सेट कर लिया है और इसलिए ये दोनों फाइनेंशियली फ्री हैं। वही रिच लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं रहते हैं और उनको रोज रोज काम करना पड़ता है या फिर वो जब तक काम करते हैं, ये पॉपुलर हैं, तभी तक उनको पैसा मिलता है या फिर रिच हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बादशाह हो गए, हनी सिंह हो गए या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं। तो ये थी रिच वर्सेस वेल्दी का डिफरेंस। और संदीप माहेश्वरी ने जो क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले, हु एम आई, उसका आंसर भी मैंने दे दिया है, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक करते जाना। थैंक यू।